बरसात की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। शाम का वक्त था और शहर की भीड़ अपने शोर में डूबी हुई थी। आरव एक कैफे के कोने वाली सीट पर बैठा कॉफी का कप हाथ में लिए किसी का इंतजार कर रहा था। वो इंतजार जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजा खुला। सफेद सूट में लिपटी एक लड़की अंदर आई। भीगी जुल्फें, आंखों में अजीब सी उदासी। उसका नाम था सिया। जैसे ही सिया की नजर आरव पर पड़ी, वो पल भर को ठिठक गई। आरव ने भी उसे देखा। दिल ने कहा, इसे कहीं पहले देखा है। सिया चुपचाप पास वाली टेबल पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार आरव की तरफ जा रही थीं। आखिरकार आरव उठा और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? सिया के हाथ से चम्मच गिर गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, नहीं, शायद आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन सच ये था कि सिया झूठ बोल रही थी, क्योंकि ये पहली मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात 2 साल पहले भी हुई थी, और उस मुलाकात ने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कैफे में हल्की म्यूजिक बज रही थी, लेकिन सिया के दिल की धड़कनें उससे कहीं ज्यादा तेज थीं। आरव वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, पर उसकी नजरें अब कॉफी पर नहीं थीं। वो सिर्फ सिया को देख रहा था। कुछ पल बाद सिया उठी और बाहर जाने लगी। आरव को लगा अगर आज उसने उसे जाने दिया तो शायद फिर कभी जवाब नहीं मिलेगा। वो उसके पीछे गया। सिया, नाम उसके मुंह से अपने आप निकल गया। सिया ठिठक गई। उसने पलटकर देखा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आरव की आंखों में हैरानी थी। तो मैं सही था, हम पहले मिले हैं। सिया की आंखें भर आईं। बरसात अब तेज हो चुकी थी। आपको कुछ भी याद नहीं है न? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। क्या याद होना चाहिए? आरव ने कहा। सिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, याद होना चाहिए था वो वादा जो आपने मेरी माँ के सामने किया था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। जानते नहीं थे, पर आपकी एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो मुड़ी और चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। दिमाग में बस एक ही सवाल, मैंने क्या किया था जो मुझे याद नहीं? और उसी पल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, आउटगोइंग मेल, अगर सच जानना है तो कल शाम 6 बजे उसी पुराने अस्पताल आ जाना। आरव का हाथ कांपने लगा, क्योंकि वो अस्पताल उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा सच छुपाए हुए था। शाम के ठीक 6 बजे थे। पुराना अस्पताल, टूटी हुई दीवारें, बुझी हुई लाइटें और अजीब सी खामोशी। आरव गेट पर खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई भूला हुआ सच उसे पुकार रहा हो। वो अंदर गया। हर कदम के साथ सिर में तेज दर्द होने लगा। अचानक एक झलक आई। एक औरत, खून से लथपथ, और कोई चीखता हुआ, आरव, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। आरव घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, ये सब क्या है? उसने सिर पकड़ लिया। तभी किसी ने पीछे से कहा, यही सच है जिससे तुम भागते रहे। आरव पलटा। वहां सिया खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस नफरत और दर्द। 2 साल पहले सिया ने कहना शुरू किया, मेरी माँ को एक्सीडेंट हुआ था। उसी रात तुम इस अस्पताल में थे। डॉक्टर ने कहा था अगर अभी ऑपरेशन हो जाए तो जान बच सकती है। आरव की आंखें फैल गईं। लेकिन तुमने कहा था मुझे कुछ देर चाहिए। सिया की आवाज टूट गई। तुम किसी कॉल का इंतजार कर रहे थे, एक बिजनेस डील, और उसी इंतजार में मेरी माँ चली गई। आरव रो पड़ा। मुझे याद क्यों नहीं? उसने रोते हुए पूछा। सिया बोली, क्योंकि उस रात के बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तुम कोमा में चले गए थे। सन्नाटा छा गया। आरव बुदबुदाया, तो तुम मुझसे बदला लेने आए हो? सिया ने गहरी सांस ली। नहीं आरव, मैं ये देखने आई थी कि तुम्हारे दिल में अब भी इंसान जिंदा है या नहीं। और उसी पल अस्पताल की लाइटें जल उठीं, जैसे सच ने खुद को उजाले में ला दिया हो। अस्पताल के उस लंबे कॉरिडोर में आरव और सिया आमने सामने खड़े थे। सिया की आंखों में अब भी शिकायत थी, और आरव की आंखों में गहरा पछतावा। अगर माफी से कुछ बदल सकता होता, आरव की आवाज भर्रा गई, तो मैं हर दिन तुम्हारे सामने गिरकर माफी मांगता। सिया ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। ये वही चेहरा था जिसे वो 2 साल से नफरत करती आई थी, और जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाई थी। नफरत करना आसान था, आरव, सिया बोली, पर तुम्हें टूटते देखना, ये उम्मीद नहीं थी। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर मेरी जिंदगी किसी काम आ सकती है तो वो तुम्हारी है। सिया की पलकों पर आंसू ठहर गए। उस पल दिल ने दिमाग से लड़ाई जीत ली। अचानक सिया लड़खड़ा गई। शायद थकान, शायद यादों का बोझ। आरव ने उसे थाम लिया। दोनों के दिल एक साथ धड़क उठे।
कुछ सेकंड का वो स्पर्श 2 साल की नफरत को पिघला गया। सिया ने खुद को अलग किया, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर थी। आरव, प्यार और दर्द साथ साथ चले तो मंजिल कभी आसान नहीं होती। आरव ने उसकी आंखों में देखा, तो चलो मंजिल को भी साथ ढूंढते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, तो तुम दोनों फिर मिल गए। दोनों चौंक गए। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, कबीर। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि कबीर सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वो उस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा था। कबीर दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में सच्चाई नहीं थी। सिया, उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था न, कुछ लोग जिंदगी में दोबारा नहीं आने चाहिए। आरव ने सिया की तरफ देखा। ये कौन है? सिया ने नजरें झुका ली। कबीर, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो मुझे हर बार गलत रास्ते पर ले गया। कबीर अंदर आया, उसकी आंखों में जलन साफ थी। आरव, है न? उसने तंज कसते हुए कहा, जिसके एक फैसले ने एक औरत की जान ले ली। आरव का दिल कांप उठा। बस करो कबीर, सिया ने सख्ती से कहा, तुम सच नहीं जानते। कबीर हंसा। सच? सच तो ये है सिया, कि उस रात अगर तुम मुझ पर भरोसा करती, तो आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। सिया की आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब? कबीर की आवाज ठंडी हो गई। मैंने ही उस ऑपरेशन को रोका था। मैंने डॉक्टर से कहा था कि पेपरवर्क पूरा नहीं है। आरव सन रह गया। तुम क्यों? उसने पूछा। कबीर ने सीधा सिया की तरफ देखा। क्योंकि मुझे पता था, अगर वो औरत जिंदा रही तो तुम कभी मेरी नहीं बनोगी। सिया पीछे हट गई, जैसे जमीन खिसक गई हो। तुम राक्षस हो। कबीर की मुस्कान और गहरी हो गई। और अब तुम दोनों को ये सच बाहर नहीं जाने दूंगा। उसी पल उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया। हाँ, प्लान भी शुरू करो। अस्पताल के बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी, और अंदर 3 जिंदगियां एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थीं। अस्पताल के बाहर सायरन तेज होते जा रहे थे। लाल नीली लाइटें टूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। सिया का हाथ कांप रहा था। आरव ने उसे थाम लिया। डरो मत, उसने धीमे से कहा, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कबीर जोर से हंसा। प्यार बड़ी कमजोर चीज है आरव। जब जान पर बन आए, तो सबसे पहले यही टूटता है। तभी 2 आदमी अंदर घुस आए। हाथों में हथियार थे। सिया की सांस अटक गई। कबीर, ये सब पागलपन है, वो चीखी। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं सिया, ये आखिरी चैप्टर है। आरव आगे बढ़ा। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, सिया को छोड़ दो। सिया ने उसकी तरफ देखा। उस पल उसे एहसास हुआ, ये वही इंसान है जो कभी उसका सब कुछ बन सकता था। नहीं, वो रो पड़ी। आरव, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कबीर ने हथियार उठाया। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा सिया। या माँ की सच्चाई बाहर जाएगी, या आरव जिंदा रहेगा। सिया की आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। उसने कांपते होठों से कहा, आरव, सच बाहर जाना चाहिए। आरव मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान किसी बलिदान की थी। मैं समझ गया, उसने कहा। उसी पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। अंधेरा छा गया। सिया की चीख पूरे अस्पताल में फैल गई। अस्पताल में सन्नाटा छा गया था। धुएं और गोलियों की गूंज के बीच सिया जमीन पर बैठी रो रही थी। आरव, आरव, उसकी आवाज टूट चुकी थी। धीरे धीरे धुआं छटा। तभी एक आवाज आई, हिम्मत रखो सिया। सिया ने चौंक कर देखा। आरव खून से लथपथ जरूर था, लेकिन जिंदा था। तुम? सिया ने उसे पकड़ लिया। तुम जिंदा कैसे? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गोली दिल को छूकर निकल गई। शायद किस्मत को अभी हमारी कहानी पूरी करनी थी। उसी पल पुलिस अंदर घुस आए। कबीर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक इंस्पेक्टर ने उसे धर दबोचा। कबीर मल्होत्रा, इंस्पेक्टर बोला, तुम पर हत्या की साजिश, सबूत छुपाने और जान से मारने की कोशिश का आरोप है। कबीर चिल्लाया, सिया, तुम्हें सच बताकर भी क्या मिलेगा? तुम्हारी माँ तो लौटकर नहीं आएगी। सिया उठ खड़ी हुई। आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। माँ नहीं लौटेगी, उसने कहा, लेकिन सच सामने आएगा। और यही मेरी जीत है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब ये लड़ाई अकेली नहीं है, वो बोला, अब ये लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी। कबीर हंसा। कोर्ट, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं टिकेगा। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। तुम गलत हो। उस रात के अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। कोर्ट रूम में भारी सन्नाटा था। जज की कुर्सी के सामने कबीर कटघरे में खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी घमंड था। सिया गवाह के बॉक्स में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उस रात, सिया ने कहा, मेरी माँ को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन कबीर ने जानबूझकर पेपरवर्क रोक दिया।
कबीर का वकील उछल पड़ा। माय लॉर्ड, ये सब भावनात्मक आरोप हैं। जज ने सख्त नजर से देखा। सबूत पेश किए जाएं। तभी प्रोजेक्टर ऑन हुआ। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। कबीर साफ दिख रहा था डॉक्टर से कहता हुआ, ऑपरेशन रोको, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। आरव व्हीलचेयर पर बैठा चुपचाप सब देख रहा था। जज ने पूछा, आरव वर्मा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आरव ने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, मेरी एक गलती ने मुझे इंसान से पत्थर बना दिया था, लेकिन सिया ने मुझे फिर से जीना सिखाया। कबीर चिल्लाया, ये झूठ है, ये दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। तभी सरकारी वकील बोला, माय लॉर्ड, हमारे पास एक और सबूत है। सभी की नजरें स्क्रीन पर गईं। वहां एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर उसकी मां जिंदा रही तो सिया कभी मेरी नहीं बनेगी। ये आवाज कबीर की थी। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये इंसाफ के थे। सच्चाई का पर्दा उठ गया, लेकिन अब भी खतरा अधूरा है। क्या सिया और आरव इस लड़ाई से बचे रह पाएंगे? पार्ट 2 में जानिए आखिरकार प्यार और इंसाफ की कहानी कैसे पूरी होगी। देखिए आरव और सिया की कहानी, जहां प्यार, धोखा और रहस्य एक साथ जुड़ते हैं। पार्ट 1 में जानिए उनकी पहली मुलाकात और रहस्यमयी घटनाएं जो उनकी जिंदगी बदल देती हैं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।